क्या तुम जानते हो नारुतो यूनिवर्स में सिर्फ 3 बेसिक जुत्सु नहीं है बल्कि 8 जुत्सु है। और अगर तुम यकीन करते हो कि जो निंजुत्सु है वो मोस्ट पावरफुल जुत्सु है, तुम गलतफहमी में जी रहे हो। गाइस, आज मैं तुम्हें नारुतो के सभी जुत्सु टाइप एक्सप्लेन करूंगा, उनकी पावर्स, वीकनेसेस और कौन सबसे ज्यादा डेंजरस है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो अगर तुम नारुतो के सच्चे फैन हो तो मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पावरफुल जुत्सु कौन है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि जुत्सु है क्या। जुत्सु बेसिकली एक टेक्निक है जो निंजा लोग यूज करते हैं फाइटिंग में। हर जुत्सु का अपना पर्पस होता है, अटैक, डिफेंस या सपोर्ट। नारुतो यूनिवर्स में 3 मेन कैटेगरीज हैं, निंजुत्सु, ताइजुत्सु, गेंजुत्सु। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है कि मैं सारे जुत्सु के नाम तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा और उनकी वीकनेस, स्ट्रेंथ सब कुछ बताऊंगा। तो तुम्हारे लिए ये एक वरदान होने वाला है अगर तुम नारुतो के फैन हो। निंजुत्सु ये सबसे कॉमन और वर्सेटाइल जुत्सु टाइप है। निंजुत्सु में निंजा अपने चाक्रा को यूज करके वेरियस टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं। फेमस एग्जांपल में आ गया रासेंगा जो नारुतो सिग्नेचर मूव है, चिडोरी सासुके और ककाशी का सिग्नेचर मूव। इन जुत्सु के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे पहला आ गया फायर स्टाइल जिसको बोलते हैं काथोन, दूसरा आ गया वाटर स्टाइल जिसको बोलते हैं शूट ऑन, थर्ड आ गया लाइटनिंग स्टाइल जिसको बोलते हैं रेड ऑन, फोर्थ आ गया अर्थ स्टाइल जिसको बोलते हैं डोथॉन, फिफ्थ आ गया विंड स्टाइल जिसको बोलते हैं फूट ऑन। हर निंजा के एक डिफरेंट एफिनिटी होते हैं। सासुके की एफिनिटी लाइटनिंग के साथ है, इसलिए इसका चिडोरी लाइटनिंग है। इसका स्ट्रेंथ है, वर्सेटाइल है, ये लॉन्ग रेंज अटैक्स पॉसिबल करता है। वीकनेसेस इसके ये हैं कि ज्यादा चाक्रा कंज्यूम करता है। अब दूसरा आ गया ताइजुत्सु, ये पूरा फिजिकल कॉम्बैट है, नो चाक्रा ट्रिक्स, सिर्फ स्ट्रेंथ और स्पीड। लेटेस्ट ताइजुत्सु यूजर्स आगे माइट गाय, रॉक ली और सुनादे। वैसे सुनादे का नाम भी पड़ा हुआ है एक टाइप से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली होक आगे। और अगर तुम लोगों को बताओ कि माइट गाय ने जब 8th गेट ओपन किया था, मादरा ने उसको रिकॉग्नाइज करके बोला था कि तू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर जो मुझे मिला है अभी तक ताइजुत्सु के कंपैरिजन में। यार इसके ताइजुत्सु ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था मादरा को। अगर तुम लोगों ने ताइजुत्सु को मास्टरी कर दिया तो तुम भाई मादरा जैसे बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब तीसरे नंबर में आ गया गेंजुत्सु जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जुत्सु है। इसमें निंजा लोग दूसरे लोगों की माइंड को कंट्रोल करते हैं। फेमस टेक्निक्स में आ गया सुकोयोमी जो इताची का मांगेक्यो शारिकान जुत्सु है। 72 आवर्स का टॉर्चर इन 1 सेकेंड ओनली विद सुकुयोमी। दूसरा आ गया इन्फिनिटी सुकुयोमी, मादर का अल्टीमेट गेंजुत्सु जो पूरी दुनिया को ट्रैप कर सकता है। अब जो ग्रेटेस्ट गेंजुत्सु यूजर्स है उनमें से नंबर 1 में तो मैं रखूंगा इताची उचिया, गोट ऑफ गेंजुत्सु। सेकंड में आ गया शिनसुई उचिया, ओतोमात्सुमी मास्टर। एक्चुअली में ताइजुत्सु निंजुत्सु हमें डेडली लग सकता है, वो हमें किसी तरह से हरा सकते हैं, डैमेज दे सकते हैं, पर गेंजुत्सु एक सबसे ज्यादा डेडली जुत्सु इसलिए कि ये तुम्हारा माइंड कंट्रोल करता है। तो भी हंस खेल रहे हो, पर जब रिलीज हो जाएगा गेंजुत्सु तुम्हें पता चलेगा बहनचोद ये सब फेक था। अगर तुम्हें पता हो जब इताची और सासुके की फाइट हो रही थी तो इताची ने 1 सेकंड के अंदर ककाशी को सीधा हॉस्पिटल भेज दिया था ओनली विद हिज गेंजुत्सु। अब इसमें स्ट्रेंथ है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दूसरा इंस्टेंट इफेक्ट है, नो फिजिकल फाइट नीडेड। वीकनेस इसकी हाई लेवल ऑफ चाक्रा कंट्रोल चाहिए इसमें ब्रो। अब मैं तुम्हें वो जुत्सु के नाम बताऊंगा जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती है। जैसे पहला आ गया गेंजुत्सु, सोर्ड टेक्निक, ताइजुत्सु का एडवांस फॉर्म। उसके बाद आ जाता है फुंजुत्सु, सीलिंग टेक्निक। अब उसके बाद आने वाला है शिनजुत्सु जिसमें हम सेज यूज करते हैं। और जो फाइनल जुत्सु है उसका नाम है हिडन। तब की जो फैमिलीज होती हैं उनके अपने एक स्पेसिफिक जुत्सु होते हैं, वो जैसे एग्जांपल में आ गया शैडो पोजेशन जो नारा क्लैन का है। उसके बाद आ गया केके गन का। ये जेनेटिक एबिलिटीज हैं जो सिर्फ कुछ लोग के पास होती है। एग्जांपल में शारिंगन उचिया क्लैन के पास, ब्याकुगन हेगा क्लैन के पास, वुड स्टाइल हाशिरामा। अब आ रहा है फाइनल जुत्सु जिसका नाम है दोजुत्सु, स्पेशल आई पावर, सबसे रेयर और पावरफुल। तो फाइनल पार्ट आने वाला है तो उससे मैं बताने वाला हूँ कि लाइक शेयर जरूर कर देना अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है। टायर लिस्ट बताने वाला हूँ। अब एस टायर में हमारा आ गया दोजुत्सु, दूसरा केके गेन का। ए टायर में मैं रखने वाला हूँ शिनजुत्सु, गेंजुत्सु, फुंजुत्सु। बी टायर में मैं रखूंगा निंजुत्सु और केंजुत्सु। सी टायर में मैं रखूंगा ताइजुत्सु और हिडन। ताइजुत्सु को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ताइजुत्सु वो कोई पर्सन मैनेज कर सकता है, मास्टर कर सकता है उसको। तो तुमने रॉकी और माइट गाय को देखा होगा कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की थी ताइजुत्सु को मास्टरी करने में, और उसको मास्टरी करके ही उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला। सो भाई एनिमे की दुनिया में खो जाओ, हर एपिसोड का मजा ले जाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब याद रखना और देखते रहो जैनी लव एनिमे।